हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये जियोग्राफी का है। आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लो और बोर्ड में जाकर फटाक से लिख दो। दोस्तों, आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ठीक है, अग्रणी राज्य है, आंसर होगा इसका उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। दूसरा आएगा, गुरुम गुरुम हिसानी गुरुम हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क से। तीसरा, निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? तांबा, मैंगनीज। तांबा होगा, मैंगनीज होगा, लौह अयस्क होगा, इनमें सभी होगा। ठीक है, आप इनमें से कोई भी मार दो, तांबा मार दो या मैंगनीज मार दो या लौह अयस्क मार दो। ठीक है। चौथा आएगा, भद्रावती का संबंध है। भद्रावती का संबंध किससे है? लौह इस्पात उद्योग से। पांचवा आएगा, ट्राम्बे किस राज्य में है? ट्राम्बे किस राज्य में है? ट्राम्बे किस राज्य में है? महाराष्ट्र। छठा आएगा, बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? सार्वजनिक क्षेत्र में है। सार्वजनिक क्षेत्र में है। 7 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आएगा, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। 8 नंबर आएगा, गैरीसन नगर कहाँ संबंध है? गैरीसन नगर का संबंध है, गैरीसन नगर का संबंध है किससे? छावनी से। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? कौन प्राथमिक है? प्राथमिक। 10 नंबर, भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है क्या? आंसर है ग्रामीण से नगरीय। ग्रामीण से नगरीय। 11 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार। बिहार। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र। तो हम लोग 13 नंबर का बात करेंगे। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? रहन सहन की बेहतर दशाएं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उत्तम है? लक्षद्वीप। किसकी? लक्षद्वीप। 15 नंबर, निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक। कितना है? प्राकृतिक घटक। 16 नंबर, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? रेटजेल को। किसको? रेटजेल को। 17 नंबर, पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? आर्थिक भूगोल से। आर्थिक भूगोल से। 18 नंबर, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघन जनसंख्या वाला है? मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन? मरुस्थलीय क्षेत्र होगा। 19 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। 19 नंबर, विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती है? विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती है? एशिया। 60%। कितना होगा? 60%। निम्नलिखित में से जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। निम्नलिखित में से जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। शैक्षणिक सुविधाएं। शैक्षणिक सुविधा। 21 नंबर, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों उत्तम है? प्रथम। कौन होगा? प्रथम। 22 नंबर बात करेंगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। किधर? जेनेवा में। 23 नंबर बात करेंगे, किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? दक्षेस। किसका? दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। 24 नंबर बात करेंगे, ओपेक संबंधित है। ओपेक किससे संबंधित है? पेट्रोलियम निर्यात से। पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है। 25वां नंबर बात करेंगे क्वेश्चन का, नदी के सहारे बासा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? नदी के सहारे बासा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? रेखीय। किसमें? रेखीय। जो नदी किनारे जो बासा होता है वो क्या किसमें आता है? गांव रेखीय में आता है। 26 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुपरलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। 27 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे,
निम्नलिखित में कौन इथियोपिया की राजधानी है? निम्नलिखित में कौन इथियोपिया की राजधानी है? अदिस अबाबा। अदिस अबाबा। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत नगर है? मक्का। निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? चाय या कॉफी, दोनों में से कोई एक आएगा, आप लोग उसमें टिक लगा दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे विस्तृत व्यापारिक अनाज विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है। आंसर है अमेजन बेसिन में। अमेजन बेसिन में थोड़ा जगह का टाइप है, सॉरी माफ करना, थोड़ा सा जगह है ना इसलिए थोड़ा मेकअप हो जा रहा है, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिए। 31 नंबर बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं में से संबंधित है? नीति निर्धारक। नीति निर्धारक होगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे लाल कलर का संबंध है द्वितीय क्रिया से। 33 नंबर बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? वकील। क्या होगा? वकील होगा। 34 नंबर निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? विश्वविद्यालय शिक्षक से। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अंशवेशन सम्मिलित किए जाते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतीक सर्वाधिक था? कौन? गोवा। गोवा आएगा। निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? पटना। पटना खनन नगर नहीं है। रोहतक एक उदाहरण है। रोहतक एक उदाहरण है सैटेलाइट शहर का। सैटेलाइट शहर का, ठीक है ना, समझिए। 39 नंबर चालू करते हैं। निम्न शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? नासिक। नासिक जो है गुजरात में अवस्थित नहीं है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? कौन अंग नहीं है? 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना, ठीक है। 41 नंबर बात करेंगे। 41 नंबर निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है? जल जमाव। क्या है? जल जमाव। 42 नंबर ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है, मैंने आगे राज्य कौन है ज्वार उत्पादन में? महाराष्ट्र। 43 नंबर बात करेंगे अरेबिका संबंधित है कॉफी से। अरेबिका संबंधित है कॉफी से। 44 नंबर बात करेंगे हीराकुंड परियोजना है उड़ीसा में। किधर है? उड़ीसा में। 45 नंबर बात करेंगे लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है। लूनी नदी की प्रवाह की दिशा क्या है? पहला है दक्षिण है, दूसरा है पश्चिमी। दक्षिण पश्चिम दोनों साइड है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? यमुना। सर्वाधिक प्रदूषण कौन करता है? यमुना नदी। 47 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा। 48 नंबर निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा के अवस्थित है? उत्तर प्रदेश। 49 नंबर कलपकम किस राज्य में है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? वायु प्रदूषण। कौन है? वायु प्रदूषण। चलो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे उम्मीद होगा। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही आप लोग मजे और एंजॉय करते रहिए। जय हिंद।